जस्ट बिकॉज मैंने आज 10 जनों को हायर कर दिया, उनकी सैलरी दे सकता हूँ, मैं बोलूँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी सुन भी लेगा पर शायद रेस्पेक्ट नहीं करेगा। पर्सपेक्टिव से जब तक सब फिलॉसफी है यार सब फिलॉसफी, जब तक आप अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से नहीं सोचोगे आपका बायस कभी हटेगा ही नहीं। शार्क टैंक से भी आपको ऑफर आया था। राइट बट यू डिडंट। हाँ मतलब उससे पहले फंड रेज हो गया था और फिर वैल्यूएशंस तो वहाँ पे कुछ मिल नहीं रही थी। इफ यू हैड एन एज एज कम्पेयर टू अदर फूड टेक जो स्टार्टअप्स हैं, व्हाई डू यू थिंक कि बीइंग शेफ इज नॉट ऑन एवरीवन्स मोबाइल फोन एज ऑफ नाउ? मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे बीइंग शेफ में, तो वहाँ पे आई गेस आपकी स्टेटमेंट थी कि वी हैव नो डायरेक्ट कंपटीशन विद एनीवन राइट नाउ। यूएस में, जापान में एक एप्रन, कुक पैड, हेलो फ्रेश, ये सब हाँ है ना, इनर शेफ, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं। इनर शेफ तो अभी नहीं रहा, इनर शेफ ने ऑपरेशंस बंद कर दी। तो बेसिकली ये अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं। सो जैसे कि आपने बताया था कि आपका ऑक्टोपस मॉडल है राइट, एग्जैक्टली DIY वाला सेगमेंट भी आपका है राइट, एंड कुकिंग सेशंस वाला भी एक आपका वन ऑफ द आर्म्स है आपके बिजनेस का। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो अभी तक समझ पा रहा हूँ कि आपने सारे सेगमेंट्स को अपने एक सिंगल अम्ब्रेला में रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड यू हैव कंपटीटर्स हु आर डूइंग दोज इंडिविजुअल सेगमेंट्स। आपको डर नहीं लगता कि अगर वो कभी मर्ज हो गए? नहीं देखो उसमें प्रॉब्लम नहीं। एक तो खाने जिस इंडस्ट्री में हम, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, रोटी कपड़ा मकान 3 बेसिक नेसेसिटी है, तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो हजारों लाखों प्लेयर्स को अकोमोडेट कर सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसकी हमारा एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताता हूँ, बिकॉज दैट मेक्स अस वेरी डिफरेंट। हाँ, दैट मेक्स अस वेरी डिफरेंट from the other F&B players and the other people who have tried getting into DIY meal kit industry and multiple other things. But what we have done strategically is we have kind of created an ecosystem कि हम प्रॉफिट के साथ स्केल कर पाए और साथ में समाज में इम्पैक्ट ला पाए। So these 3 main pillars, profit, scale and impact, that has been very beautifully combined in the model that we are trying to build and scale. And that makes us unique. अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि स्टार्टअप्स में क्या है कि चलो पहले स्केल कर लो फिर देखते हैं प्रॉफिट क्या है। कि नहीं, क्या है जो प्रॉफिट कर रहे हैं, हर जो ठेले वाला है वो डेली अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना लॉस बनाना। सॉरी, उसको आज का अपना 500 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये बनाना ही है, कल को वो माल कैसे खरीदेगा? तो वो प्रॉफिट में है पर वो स्केल नहीं कर पा रहा। यूजुअली स्टार्टअप्स स्केल कर लो फिर देखेंगे प्रॉफिट। और जो इम्पैक्ट में जो यूजुअली एनजीओज या एनपीओज जो काम कर रहे हैं वहाँ तो प्रॉफिट स्केल की बात ही नहीं, वो ग्रांट्स पे चल रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट स्केल और इम्पैक्ट को आपने तीनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, देन यू क्रिएट एन इकोसिस्टम, और उस हिसाब से कोई भी मॉडल अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारी इंडस्ट्री में वो तो कर ही नहीं रहा। उसके अलावा इन जनरल भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रॉफिट स्केल इम्पैक्ट कंबाइन करने वाले बहुत ही कम मॉडल्स। So you think this is the most efficient model of working? मतलब आपके अकॉर्डिंग? कुछ नहीं, मतलब आई थिंक हम लोग अभी आधा % भी नहीं होंगे। एफिशिएंसी तो यार क्या है, एफिशिएंसी तो बहुत बड़ी चीज़ है। कौन सी एफिशिएंसी? आज हमें जो एफिशिएंट लग रहा है कल को शायद लगे रहे तो बहुत, पहले लैंडलाइन एफिशिएंट था, लगा कि अब तो कितने एफिशिएंट है, आउट ऑफ सिस्टम ही हो गया। पहले नोकिया एफिशिएंट था, अब बिल्कुल आउट ऑफ सिस्टम हो गया। तो वो एफिशिएंसी तो चेंज होता रहता है विद टाइम, बट अभी जितनी हमारे को समझ और एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से जो हमने क्रिएट कर रहे हैं वो उसके ऊपर है। मोस्ट ऑप्टिमल बोल सकते हैं। हाँ, अभी तक के लिए विद टाइम वी इवॉल्व आवरसेल्व्स एंड सी, जैसे स्केल और बड़ा होगा और चीजें समझ में आएंगी और चीजें हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। करेक्ट, दैट्स हाउ इट गोस। करेक्ट। भाई किसी आर्टिकल में आपने ये भी लिखा हुआ था कि यू हैव डन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरीज ऑन बाइक। वो एक्सपीरियंस क्या था? बिकॉज सी मतलब हम लोग ना जब बड़े बड़े फिलोसफर्स की बात सुनते हैं या फिर रिच पीपल की बात सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार आपको गार्ड भी बनना पड़ेगा, आपको सफाई वाला भी बनना पड़ेगा खुद के काम में, आपको ड्राइवर भी बनना पड़ेगा। बट जब ये काम हम लोग कर रहे होते हैं तो एक विजन तो रहता है, पता होता है, बट एक वैसा मोमेंट आता है कि यार ये नहीं करना, मेरे को तो बॉस बनना था, मेरे को तो एंटरप्रेन्योर बनना था, मेरे को MD CEO बनना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? वो चीज़ आपके टाइम पे आई थी या फिर ऐसी क्या लर्निंग थी? मतलब अगर मैं समझ गया, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सीन हुआ कि कहीं शायद डीप रूटेड है ये चीज़ें दिमाग में, कुछ चीज़ें ना, इससे पॉलिटिक्स हो गया। पुश होता है, पुल स्ट्रेटेजी हो गया। पुश मैंने आपको प्लेस कर दिया जस्ट बिकॉज मैंने आज 10 जनों को हायर कर दिया, उनकी सैलरी दे सकता हूँ, मैं बोलूँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी सुन भी लेगा पर शायद रेस्पेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट।
क्योंकि मैं पुश कर रहा हूँ खुद को, और वहीं मैं उनके साथ बैठ के उनके सिस्टम्स को समझ के उनको एज अ फैमिली नर्चर करूँ और क्रिएट करूँ, तो वो पुल करके मेरे को लीडर बनाएंगे। और जो भी पुल करके लीडर्स बनते हैं ना, वो मेरे को लगता है यूजुअली वही लॉन्ग लास्टिंग, और उन्हीं के, हमारी टीम में देखो आप लोग जब से चालू करिए तब से लोग हैं। अच्छा, इतनी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई, अब F&B तो ऐसी इंडस्ट्री लोग 4-4 महीने में शिफ्ट मार जाते हैं, 10-10 साल से लोग हैं, फैमिली की पार्टी है। मेरे घर वाले अगर मेरा फोन नहीं उठता, उन लोग के सबके नंबर को फोन करते हैं, अरे कहाँ है यार वो, उसको बोलना है फोन करे या कुछ भी काम। तो दैट्स हाउ इट इज। आई मीन, तो मेरे को हमेशा से था कि यार मेरे को ग्रास रूट पे ही काम करना है। ग्रास रूट पे काम नहीं करना तो कंसल्टिंग जॉब तो बढ़िया थी ना यार, आराम से बिजनेस क्लास में ट्रेवल करो, ये करो, क्या ही लोड है उसमें। अब यूएस जाओ, ये करो, वो करो, तो ग्रास रूट पे काम करना। और जब तक ग्रास रूट पे आप काम नहीं करोगे, आप धंधा क्रिएट कर ही नहीं सकते। और डिलीवरी करने का रीजन यही था कि अभी जब आप ऑनलाइन में हो, आप फिजिकल में नहीं हो, कस्टमर से कैसे मिलोगे आप? कौन कस्टमर? इफ यू डोंट नो योर कस्टमर, हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मार्केट फिट आपका कैसे ये बैठेगा? डिलीवरीज आपने बीइंग शेफ के लिए करी थी? हाँ, बीइंग शेफ के लिए, बीइंग शेफ। मैं वैसे तो हाँ, नहीं, आई थॉट कि आप मार्केट रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपने कुछ नहीं, बीइंग शेफ के लिए। जैसे बीइंग शेफ चालू हुआ तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं डेली के 4-5 बाइक उठाऊं, वही डिलीवरी वाली बाइक उठा के, जो बंदे हैं उन्हीं को उठा के मैं डिलीवरी मार कर रहा हूँ, और देखूं कस्टमर से इंटरेक्शन। अच्छा, मैं आज बंद गई इसी कमरे में बैठ के, बिना मेरे को ग्रास रूट की नॉलेज हुए मैंने सिस्टम बना दिए, रियल टाइम पे कितने इम्प्लीमेंटेबल, कितने नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये तो प्रॉब्लम होता है ना कि जो ज्यादा एमबीए करके आ जाते हैं लोग, वो बेचारे उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। ग्रास रूट पे वो चीजें कनेक्ट ही नहीं हो पाती, थ्योरी में अलग चल रहा है, डेक वैक बनाना आसान है। तो मैं डेली का 4-5 डिलीवरीज मारता था, जिससे कि मैं देखूं कि 1-1.5 साल 2 साल मैंने पूरा करा। और अभी भी मैं होता है रैंडम उठा के, कोई भी ऑर्डर है, कुछ है, उठाया, लेके चल गए। तो चले गए तो फिर कस्टमर से बात करते हो, आप समझते हो कि क्या सीन है, आप पूरे प्रोसेस में समझते हो क्या होता है, राइडर्स कितने जगह फंस जाते हैं, बंदा फोन नहीं उठा रहा, ऑफिस में है, मीटिंग में है, ये है, आप बोलोगे यार तेरा तो क्या रहा था, तूने तो टाइम लेट क्यों हुआ, तो उसके क्या क्या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, कस्टमर्स को समझना, वो समझना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी चीज़ समझने के लिए तो मतलब अभी भी होता है ग्रास रूट पे, मतलब वेंडर्स हो, चाहे मंडी के चक्कर लगाना, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं है, ये सब। तो वो तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। और मतलब मेरे को मज़ा भी आता है देखो ग्रास रूट से कनेक्टेड रहने में ना, क्योंकि है तो हलवाई यार। इवेंचुअली इट्स अ चॉइस इन व्हाट गिव्स यू डोपामाइन एंड फील गुड हार्मोन, राइट? एग्जैक्टली। एसी में बैठ के तो ठीक है, बट हो सकता है आप उस पर्सपेक्टिव पे नहीं बिलीव करते, आपको लगता है कि मेरे को सब चीज़ें पता हो ग्राउंड रियलिटी पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जब भी बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, विजन अगर ऐसा है कि आपको ऐसी कंपनी बनानी जो हजारों साल तक चले, 400-500 साल तक चले, 100-200 साल तक चले, अगर आपको वैसी कंपनी बनानी तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन बहुत, और वो बेसिक्स है ना बहुत जल्दी चेंज भी होते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप शुरू में कर लिया तो अब नहीं करने की जरूरत है, नहीं, कॉन्स्टेंटली आप करते रहो, समझते रहो। करेक्ट। ये जो हमारा फूड टेक इंडस्ट्री है जिसमें हम बीइंग शेफ अभी आया है, तो करीम्स के मैनेजर ने एक कमेंट करा था उस पर, इट्स नॉट अबाउट चॉप्ड वेजिटेबल्स विद प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इट्स मोर अबाउट पीपल वुड लव टू हैव अ ब्रेकफास्ट विद देयर लव्ड वंस बाहर जाके किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में। कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है अगर हम देखें तो। आपने कैसे इसको चीज़ को एक्सेप्ट करा, या फिर आपने इसको रेजिस्ट करा, या फिर आप क्या से है आपका इस चीज़ के ऊपर? वो सिंपल है यार, हर चीज़ के ना आप रोज बाहर नहीं खा सकते, घर पे रहो। यूजुअली ऐसे हम लोग प्योर वेज मार्केट में है ना, वेज, हेल्थ फोकस, वीगन, इन सब में डील कर रहे हैं। जो नॉनवेज खाता होगा बहुत ही कम होंगे जो हर रोज नॉनवेज खाते हो, या होंगे नॉर्थ इंडिया के पार्ट के, जिस मार्केट में हम हैं डेली नहीं खा रहे हो आप। डेली आप खाना आपको बेसिक्स ही खा रहे हो। अगर आप रोज ही बाहर खा रहे हो, इंडिया में इतना ईटिंग आउट कल्चर थोड़ी ना, यूएस टाइप्स के यार वो भी, और वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं ना। अगर वहाँ पे यूएस जो इतना एडवांस है, जहाँ पे डेली का ईटिंग आउट कल्चर है, वहाँ मील किट कंपनीज 150 खुल गई, जिसमें से 4 यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है। अभी आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। भाई कैब आई, आप ऑटो में जाते थे, ऑप्शन नहीं था ना कि घर पे मैं कैब बुला सकता हूँ। अब आ गई तो आप जा रहे हो ना कैब में। आज आप ऑल्टरनेटिव देके और फिर बंदा नहीं करे और फिर ऑटो में जाए और वो करे, आप सही मॉडल के साथ दो। इंडिया में इतनी मील किट कंपनीज आई, बंद हो गई, मॉडल ही सही नहीं थे, सबके मॉडल खराब थे, सबने कॉपी पेस्ट तो कर लिया। हम आए पहले, फेमस हो गए जी, फर्स्ट मूवर है, ये है वो है करके मीडिया में आर्टिकल्स आने लग गए। उसके बाद बहुत सारे जाने, क्योंकि यूएस में बिल्ड हो रहा था कि इसको फटाफट से मार्केट को कैप्चर कर लेते। बट आप यूएस से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, मार्केट अलग है, ये अलग है। दैट्स व्हाई वी आर लिटिल डिफरेंट कि ग्रास रूट पे आप काम करो। लोगों को चाहिए डेली घर पे खाना चाहिए, और आप उस प्रोसेस को, हम तो कह रहे हैं, तो हमारे तो सारे मॉडल्स में हुए, डाइनआउट के भी है हमारे पास,
यू ऑल्सो ओपनिंग अप कमिंग अप विद रेस्टोरेंट्स एंड कैफे विद एक्सट्रीम यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड अभी तक आए नहीं है। एक जगह तो हमारी गुड़गांव में 2-3 महीने के अंदर लाइव भी हो जाएगी, ऑलरेडी सिविल वर्क खत्म हो चुका है। तो वैसे सीन है ना, मतलब कि जब तक आपने वो क्रिएट करा नहीं, आपको क्या पता कि क्या चलेगा नहीं चलेगा। और यही तो हुआ था ना, जब मील किट भी हम बना रहे थे तो लोगों ने बिलीव नहीं करा 5 मिनट में खाना बन सकता है, बना ना। तो अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से जब तक, सब फिलॉसफी है यार, सब फिलॉसफी, जब तक आप अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से नहीं सोचोगे आपका बायस कभी हटेगा ही नहीं। करेक्ट। एंड मतलब मेरे को पॉइंट समझ में आया कि पहले तो लोग हेल्पलेस थे, राइट। जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैदराबाद से यहाँ पे रहते हैं, एक उदयपुर से, एक जयपुर से है, तो वो लोग डेली बाहर का खाते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास एक तो बैंडविड्थ नहीं है टाइम की, Right. तो उनको सीधे जाते समय रोल ले लिया या फिर कुछ बाहर का कुछ सामान मंगा लिया। आप उनसे पूछो ना, इफ गिवन एन ऑप्शन वुड दे प्रेफर? यस, would दे वुड definitely, प्रेफर। बिल्कुल। सही हर प्राइस पे सही चीज मिलेगी, क्यों नहीं करेगा? लोग खाते भी हैं, लोग फिर स्टमक क्रिटिसाइज हो रहा है उसको भी बोलते हैं कि Right. स्टमक अपसेट हो गया, वेट गेन हो गया उसको भी बोलते Right. हैं, बट फिर भी खा रहे क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं उनके है, पास। ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, आप ऑल्टरनेटिव लाके दो, क्यों नहीं करेगा यार जनता? और इंडिया तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ, तो आप कुछ भी एब्जॉर्व करा दो यार। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। सही प्राइस पे सही चीज लाके तो दो ना आप। करेक्ट। आप जो कुछ आए, उन्होंने लग्जरी बेचा मील किट को, ओकेजनल हाँ वंस इन अ वाइल कर लो, ठीक है, वंस इन अ वाइल तो कर लेगा बंदा, करेक्ट। तो आप उसकी लाइफ में क्या चेंज कर रहे हो? तो फिर वो महीने में एक ही बार करेगा, डेली हैबिट का इससे पार्ट बना सको, तो वो सब चीजें उन सब लाइंस के ऊपर ही। भाई कुछ टाइम पहले ना नोएडा में एक सीन हुआ था, एक बहुत बड़ी ब्रांड है रोल्स की, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके किसी एम्प्लॉय ने इंटेंशनली किसी वेज में चिकन का पीस डलवाया था, एंड आई गेस 1.5 या 2 महीने पहले की बात है, बहुत लंबी बात भी नहीं है। एंटायर फूड इंडस्ट्री इससे हैम्पर होगी बिकॉज सावन का टाइम चल रहा था, राइट। आपने किसी पोस्ट पे लिखा हुआ था या फिर किसी आपकी कोई मीडिया कवरेज पे आपने बताया था कि हमारे सारे फूड के जो भी प्रोडक्ट्स है दे आर क्वालिटी चेक होता है बिल्कुल उनका, बिल्कुल, right? राइट। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ फर्स्ट कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू बीइंग एंटरप्रेन्योर या फिर आप बीइंग एन ओनर ऑफ बीइंग शेफ, आप लोगों पे कितना हैम्पर होगा इस चीज़ का, राइट? राइट। आप अपने एंड पे क्या ऐसी चीज़ें करते हो जो ऐसी चीज़ें ना हो सेंटिमेंटल? हम देखो, पहली बात ये तो चलो, ये तो किसी का एजेंडा ही है, तो कोई ऐसे तो आज की तारीख में किसी को परेशान ही करना, एग्जाम्पल एम्प्लॉय खुन्नस खा के बैठा है किसी का भी, तो कोई भी कर सकता है। आप आज की तारीख में एप्पल के फ़ोन के अंदर जहाँ पे पैकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं फाइनल हो रहा है, आप इनको प्रोसेस और ऑटोमेशन के थ्रू आप कर सकते हो। ऐसे हमने मल्टीपल लेवल ऑफ क्यूसी कर रखा है, और उसके बाद भी बोलूँगा किसी को करना ही है, डिलीवरी का बंदा हमने तो क्यूसी करके भेज दिया, डिलीवरी का राइडर का बंदा जाके पैकेट में और कुछ मिक्स कर दे, करेक्ट है ना, सील हटा हल्की सी खोली, कुछ डाला और कर दिया, बंद कर दिया, तो आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। जो अगर किसी को कुछ करना है आपके अगेंस्ट, तो आप प्रैक्टिकली नहीं रोक सकते जब एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स उस पूरे प्रोसेस और ऑपरेशंस में, एक ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर डिलीवरी तक के बीच में एन जब फैक्टर्स हैं और एन लोग इन्वॉल्व हैं। बट हमारे पास जितना हो सकता है हमारी किचन तक निकलने तक, वहाँ तक हमारे कंट्रोल हमारे हाथ में है। करेक्ट। तो हमारे हाथ में है, मतलब हम क्यूसी, इतने डीप लेवल ऑफ क्यूसी होती है, ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर चेकिंग प्रोसेस में क्यूसी है, फिर उसके बाद हमारे किचन में प्रोसेस में पूरी क्यूसी है, फिर उसके बाद पैकेजिंग डिस्पैच में क्यूसी है। 3 लेवल तो क्यूसी के बाद वो एक ऑर्डर निकलता है। तो मतलब उस लेवल पे, और हम लोगों ने बहुत सिस्टम ऑटोमेटेड प्रोसेसेस बना रखे हैं। सो हम लोग जिस तरह से देसी तरीके से लोग चलाते थे एफएनबी इंडस्ट्री को, वो हम नहीं करना चाहते थे। जैसे फोर्ड कंपनी आई, वो आके बोली कि उससे पहले गाड़ियाँ बनती थी, लोग बनाते थे, एक गाड़ी में 30,000 पार्ट होते हैं, 30,000 पार्ट्स। 30,000 पार्ट में सोचो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक गाड़ी में कुछ पेच खुल जाए हो जाए। पर लोग करते थे, मैनुअल करते थे, टाइम लगता था गाड़ी बनाने में, ये सब होता था। फोर्ड आके बोला कि नहीं, हम तो असेंबली लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम प्रोसेस को सिंपल कर देंगे, विल मेक इट सो सिंपल कि 10 ही 5 बंदे को आपने बोला ये पेच कसना है, ये पेच कसना है, खत्म। आप उसके एरर्स की प्रोबेबिलिटी को ही धीरे धीरे करके खत्म करते चल जाओ अपने प्रोसेसेस के थ्रू। तो वो वाली चीज फोर्ड ने आके सोचा। तो हम लोगों ने एफएनबी के अंदर हमारे उन्हीं लाइंस के ऊपर, हम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर खून में, तो यार कन्वेयर बेल्ट खून में ही है। वो ये सिस्टम्स और प्रोसेस इतने स्ट्रांग बनाओ कि ह्यूमन डिपेंडेबिलिटी बहुत कम हो जाए आपके प्रोसेसेस के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो उस तरह से हम लोग करते हैं। बट कोई अगर बोलता है 100% उसका फुल प्रूफ प्रोसेस है, किसी का नहीं हो सकता। अगर किसी को कुछ करना है तो चाहे आप 100% बना लो, पर हाँ किसी का इंटेंशन खराब है तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मल के कोर्स ऑफ उसमें एरर्स का, और हमारे तो नॉनवेज का काम होता भी नहीं है, तो ऐसे भी कोई इसमें कोई इशू ही नहीं है। उनके आई थिंक ब्रांड में अगर वेज नॉनवेज दोनों होंगे तो अलग सीन होगा, हमारा तो नॉनवेज का काम होता भी नहीं। इट कैन बी अ मिस्टेक, इट कैन बी समथिंग किसी ने पर्पसफुली करा, उनके यहाँ पे क्या हुआ मेरे को आइडिया नहीं है। बट हमारा तो प्योर वेज है, वो सब है, तो मतलब वो तो है।
तो उसमें आपने कभी इस बारे में सोचा कि हम ब्लॉकचेन से इसको कुछ करें सिंप्लीफाई, बिकॉज आपके सारे नोड्स पे एक कोड जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं एक वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा रहेगा आपका। Right. कंज्यूमर एंड पे भी वो एक कोड जनरेट करेगा, तो एक क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंसी एंड एंटायर मैकेनिज्म रहेगी। मतलब आई रिस्पेक्ट जो आपके क्वालिटी चेक्स वगैरह होंगे A to Z पॉइंट्स तक। मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। आपका पॉइंट जो है ना, हम उसी के ऊपर स्केल के साथ बिल्ड कर रहे हैं कि आप तो इस प्रोसेस की बात कर रहे हो जहां से वो जिस फार्म से जब वो चीज निकली से लेके उस बंदे के पास जो कस्टमर के पास आई, उस लेवल की पूरी ट्रांसपेरेंसी, वो पूरे सप्लाई चेन में कैसे उसको हम एक हैंडी उसके फोन के एक्सेस दे दे, उन चीजों के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब वो चीज है, पर वो जब तक आप स्केल पे नहीं करोगे आप उसको, जब आप एक उस लेवल के स्केल पे नहीं हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना मजा नहीं आएगा। जहाँ पे शायद डेली के लाखों लोग या 10 लाख लोगों को कर रहे हैं, तो आप वो ट्रेस कर रहे हैं पूरा, तो आप भी फिर आपके पास उतनी परचेजिंग पावर होगी कि आप पूरे के पूरे, जैसे एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स के पोटैटो पूरा का पूरा एक यूएस के अंदर एक जगह है जैसे मैकडॉनल्ड्स के पोटैटो होते हैं, तो वो स्केल अचीव कर ली उन्होंने, तो वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं उस स्टार्टिंग लेवल से। और हम तो ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम है हमारा, तो वो हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वो बिल्ड भी हो चुकी है हमारी, कि पूरा टेक रहेगा कि आप जो खा रहे हो आपको पता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ आया क्या नहीं आया, वो नहीं आया। बट वैसे ये सब चीज़ें तो दीज आर एडिशनल चीज़ें, राइट। बट जब आप इन चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से नहीं करते, तो या तो आप बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर लोगे, या फिर आप कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइस का उसको वो बढ़ जाएगा, उसको बोझ बढ़ जाएगा, बिकॉज या तो आप कैश बर्न करोगे या फिर आप कस्टमर से लोगे, तो वो है सस्टेनेबली उसको स्ट्रेटेजिकली तरीके से कैसे करो कि हमारा हमेशा से ब्रांड रहा फॉर मासेस, तो मासेस के लिए वो कैसे एक्सेसिबल बन जाए। तो ये सब चीजें हमेशा से लग्जरी के लिए रही है। आपको शायद लग्जरी कंपनीज या लग्जरी प्रोडक्ट्स में आपको शायद थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन मिल जाता है, पर वो मासेस के लिए कैसे लाए, तो वो सब चीजें हम फिगर आउट करके बैठे हो, वही सब चीजें लाइंस के ऊपर ही हम लोग चीजें पे काम कर रहे हैं। ये किसी इंटरव्यू में आपने बोला था कि वी वर वे अहेड ऑफ आवर टाइम व्हेन इट वाज नो स्विगी एंड जोमेटो। राइट राइट। विद नो ऑफेंस, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैड एन एज एज कम्पेयर टू अदर फूड टेक जो स्टार्टअप्स हैं, व्हाई डू यू थिंक कि बीइंग शेफ इज नॉट ऑन एवरीवन्स मोबाइल फोन एज ऑफ नाउ? सो पहली बात, जोमेटो स्विगी ये तो अलग है, दे आर एग्रीगेटर्स, they are not the food companies, right? They are aggregators, they are tech companies, right? We are more of a food company. Now scaling a tech company is very extremely simple in terms of कि आपने ऐप बनाई कि scalable, आपने एड जन करे, डाउनलोड्स कराए, करा वो करा, and that's why making money in a tech company is very difficult because you have very less competitive advantage. आज टाइनी हॉल आया था सबसे पहले, तो टाइनी हॉल का जोमेटो आया, फिर स्विगी है, जिसके बाद जितना मसल पावर, जितना पैसा बर्न करो, ये करो, कस्टमर एक्वायर तो कर ही सकते हो, डिस्काउंट के साथ दे करके वो करके आप कर लो। पर एक फूड कंपनी, स्ट्रक्चरल कंपनी, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाना, इट टेक्स टाइम। प्रोडक्ट कंपनी आप बहुत फास्ट, बहुत जल्दी बना सकते हो, बट देन यू विल हैव लॉट ऑफ लूप होल्स इन योर एंटायर प्रोसेसेस। सो हमारी फिलॉसफी ऐसी थी कि यार हमें एक जगह का राजा बनना है, सारे हमारे जो मॉडल्स हैं, अब प्रॉफिट स्केल इम्पैक्ट कंबाइन करना है, तो प्रॉफिट स्केल इम्पैक्ट पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था ना स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी। सब तो स्केल कर लो, तो हम भी कर सकते थे उसमें, स्केल कर लिया, अब इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं आ रहा, फिर फायरिंग करते रहो, तो उस मोड में जाना ही नहीं है ना। स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कंपनी बनानी है। आप हल्दीराम बीकानेर वाले से इन सब से कंपेयर करो ना, कितने साल लगे उनको स्ट्रक्चरली, मैकडॉनल्ड्स को कितने साल स्ट्रक्चरली बनाने पर इतने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि आप हिला नहीं सकते आप, चाहे कितने रिसेशन आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। बहुत ही रेयर चांसेस हो कि आपको सुनने में मिलेगा हल्दीराम बीकानेर दिवाले हो गए, ये कंपनी बंद हो गई, या फायर कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए तो अलग बात है। बट जितनी भी स्ट्रक्चरल कंपनीज हैं तो उनको टाइम लगता है, स्ट्रक्चर बनने में, फाउंडेशन बनने में टाइम लगता है। तो स्पीड वॉज नेवर द एजेंडा बिकॉज मनी वॉज नेवर द एजेंडा फॉर मी। क्या जल्दी पैसा बनाना है या फटाफट से फंड रेस करके बिलियनर बनना है, वो बनना है, यूनिकॉर्न बनना है, वो सब करना ही नहीं है। वो करना है तमीज से करना है। अब रेस करा ना हम लोगों ने, फंड रेस करा और बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे रेस करा। पहले राउंड के हिसाब से हमने बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे रेस करा पैसा, ऐसे वैल्यूएशंस पे करा है कि हम लोगों ने बहुत सारे, मतलब आई डोंट वांट टू नेम, काफ़ी रियलिटी शोज में मना कर दिया कि नहीं हमारे पास हो गया है सब। तो वो है, तो अब आप बिल्ड करो, अपनी वैल्यू बिल्ड करो, वो सब वो करेक्ट। एक आर्टिकल में लिखा था, मैं पढ़ के बताता हूँ। वी हैड अ वेरी क्रेजी जर्नी इन द पास्ट 5 years. वी स्टार्टेड स्मॉल, बिकेम प्रॉफिटेबल, स्केल्ड अप द ऑप्स, सर्व्ड 17,000 people in single day, launched a new few products to solve the existing problems, became profitable again at the scale. ये आपकी स्टेटमेंट है किसी आर्टिकल की। अब इस रिजल्ट को आप क्या बोलोगे? परफेक्शन, ज़ील,
लक, गुडविल? लक तो देखो सभी कॉम्बिनेशन है इसमें तो यार। परफेक्शन की अगर आपको भूख नहीं होगी तो आप शायद स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर वो कहीं ना कहीं आप लूपहोल छोड़ दोगे। फिर ऐसा है कि आप आज जो छोड़ रहे हो आपको लग रहा है चल 10% चलने दे, कल को क्या चीज वो 10% ही आके अटका के आपकी कंपनी को अटका दे, जो होता है वो जब तक आपको पैशन ड्रिवन नहीं होगा ये। और लक तो होता ही है, मतलब कोई अगर बंदा कहता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने उखाड़ लिया, नहीं, यू आर जस्ट अ मीडियम। जो होना था वो हुआ, यू आर जस्ट डूइंग अ टास्क, यू आर एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। आईएएस जो बनते होंगे 50 या 100 लोग जो बनते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ 100 ही डिजर्विंग थे। कम से कम तो 10,000 तो डिजर्विंग होंगे। बिल्कुल। कहीं ना कुछ नहीं बैठा उस टाइम, एग्जाम के टाइम दिमाग नहीं चला ही नहीं चला। सो मतलब मैं तो आई डोंट जज पीपल ऑन बेसिस ऑफ दिस कि यार तूने क्या अचीव कर लिया, क्या अचीव नहीं करा। इंटेंशन कितना था, किस भाव से तुमने क्या करा क्या नहीं करा, दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ मेक ओपिनियंस अबाउट पीपल। करेक्ट। आई डोंट थिंक सो, मेरे को रिवील करना नहीं करना ये चीज़ कि आप शार्क टैंक से भी आपको ऑफर आया था। राइट। बट यू डिडंट। हाँ मतलब उससे पहले फंड रेज हो गया था और फिर वैल्यूएशंस तो वहाँ पे कुछ मिल नहीं रही थी। तो पहले ही प्रोडक्शन हाउस से मेरी बात हो गई थी सोनी से, उन्होंने बोला यार शुभम वैल्यूएशन का तो सीन देखो यही चल रहा है। सीजन 1 से पहले, मतलब सीजन 1 की बात है, उससे पहले। आपके फेवरेट वो कौन थे उसमें से, शार्क्स बोलते हैं वहाँ पे जिनको? तो मतलब देखो अमन गुप्ता का मेरे को अप्रोच थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब ही इज लाइक ही स्मार्ट, ही नोज व्हाट टू डू एंड ऑल। फॉर एग्जांपल रिलेटेबल मैं कुछ पॉइंटर्स में जानना चाहता हूँ ये चीज़। चीज़ें मार्केटिंग का है, आई एम अ लिटिल मार्केटिंग का है, तो वो एक कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है थोड़ा बहुत। एंड जिस तरह से कमिंग फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड एंड देन यू नो काइंड ऑफ चेंजिंग थिंग्स, एंड उन्होंने एक सिंपल धंधा अपॉर्चुनिटी देखी यार, हेडफोन्स बन रहे हैं, चाइना बन रहा है, वाइट लेबलिंग करनी है, दैट्स हाउ बोथ स्टार्टेड। एंड अपना वो देने चालू करे, बहुत एग्रेसिवली मार्केट ही करा। तो मतलब वो है, मतलब ही मेरे को लगता है वो ग्रास रूट पे भी चीज़ें देखते होंगे, वो करते होंगे ओवरऑल सिचुएशंस में ना, तो वो मेरे को थोड़े से रिलेटेबल लगता है अमन गुप्ता एज एन, इफ आई हैव टू से अबाउट शार्क। या तो मतलब शार्क टैंक में तो मतलब अगर मैं शार्क में बोलूँ सबसे ज़्यादा रिलेटेबल तो मेरे को अमन से ही। और डील मिलती तो उन्हीं से ही लेते? हाँ मतलब अगर हम जा रहे होते शार्क टैंक पे तो हाँ। मतलब डील से मतलब था या फिर एक इंडिविजुअल, मतलब आप? नहीं तो उस टाइम तो तुम्हें पता भी नहीं था ना कि कौन शार्क्स है। अच्छा। तो सीजन 1 तो जब आया था, सीजन 1 आने से पहले ये सब प्रोसेस चल रहा था। हमारे फाइनल 3-4 दिन पहले ही, शूट से पहले हम लोगों ने वी सेड नो, बिकॉज फंड्स हमारे हो गए थे और बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे हो गए थे, तो वो चीज़ सॉर्टेड थी। बट हमें तो पता भी नहीं था ये कौन से शार्क्स थे क्या थे। बट जब ऑब्वियसली मेरे 3-4 दोस्तों की कंपनी जिनको मैंने रेफर किया था, उन लोगों का शूट पहले हो गया था, तो पता चल ही जाता है कि कौन शार्क्स है क्या है ये वो करके। तो बट हाँ मतलब अगर वहाँ जाते और वो मेरे को पता चलता कि ऐसे ये 5 शार्क्स है, अगर इन दैट सिचुएशन एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मैं वहाँ जाता बिग शेफ को लेके और वहाँ पे मैं पहली बार 5 शार्क को देखता, तो ऑब्वियसली मेरे को अमन के बारे में सबसे ज़्यादा पर्सनली भी पता था उस टाइम पे। तो मतलब मैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव और वो सब पर्सपेक्टिव से कि मतलब एक होता है ना कि यार कुछ करते हैं, मतलब वो एक थोड़ा देसी पने के साथ, यू नो दैट ग्रास रूट के साथ, तो वो आई थिंक मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, कनेक्ट कर पाता हूँ। भाई जैसे मतलब शुभम आप लाइक यू आर काइंड ऑफ अ लुक अप टू पर्सन टू मी, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ व्हाट आर अर्ली साइंस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। पहले तो मेरे को लगता है सक्सेसफुल नाम की वो चीज़ होती ही नहीं है ना। सक्सेस मेरे को लगता है कि अगर आप जिंदगी में खुश हो ना अपने लाइफ में, तो सक्सेस है। आपके पास हजारों करोड़ रुपए है और जिंदगी में खुश नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तो सक्सेस नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं, वही जो कहते हैं ना कि बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी जी के जाते हैं। यूजुअली लोग आगे पीछे में इन सब में करते 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 निकल जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि हंसते खेलते जिंदगी, इफ आई टू डिफाइन हाउ आई फील एज सक्सेसफुल एंड व्हाट शुड बी द अर्ली साइंस तो ये है कि लोग आपको पसंद करे, आपके पास लोग खड़े हो, इफ यू हैव दैट नेटवर्क, इफ यू हैव नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ इफ यू हैव दैट लोग, अगर आपने जिंदगी में लोग कमा रखे हैं, तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अर्ली साइन ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। कि जिंदगी में अगर आपके पास लोग हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो आपके भाव रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अच्छे चीज रहे, अच्छे इंटेंशन रहे, जिसकी वजह से आपके पास लोग रहे। तो आप गुंडा भी देख लो, कोई गुंडा बड़ा गुंडा बनेगा तो ऐसे ही बनेगा ना। आज उसके एक फोन पे अगर 1000 जने इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो मानते होंगे उसमें। तो लीडरशिप वाली चीज की लोग
आपको कनेक्ट करे, आपसे समझे, आपके भाव से कनेक्ट करे। अनटिल उसने खरीद रखे हैं और वो जॉब कर रहे हैं तो अलग बात है। करेक्ट। बट अगर बिना पैसे इन्वॉल्व हुए लोग आपके साथ खड़े हैं तो वो मेरे को लगता है दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे जा रहे हो, जिसमें कि मतलब जो ट्रैक मेरे को सही लगता है, सही गलत तो क्या है, कुछ सब रिलेटिव है, जो मेरे को ट्रैक सही लगता है वो वैसा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोई बुक सजेस्ट करनी हो आपको अगर किसी को भी, तो कौन सी बुक होगी, कौन सी मूवी होगी? मूवी तो रंग दो संध्या आपको पता है, बहुत सारी मूवीज है यार, बहुत सारी मूवीज है। हर मूवी में कुछ ना कुछ आप इंटरेस्ट निकाल ही सकते हो। रंग दे बसंती से थोड़ा सा है मेरे को, वही थोड़ा सा देश के लिए मर मिटेगी, सब वो सब चीज़ों का डीप रूटेड है, तो वो एक थोड़ा सा डेफिनेशन है। बुक मैंने एक बी हियर नाउ करके एक बुक पढ़ी थी, रामदास ने लिखी थी, नीम कुरारी बाबा स्टोरी के ऊपर। दैट वाज अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कैसे वो चीज़ हुआ। मतलब बी हियर नाउ, मतलब मेरे को तो टाइटल ही इतना जम गया था ना, मतलब कि यूजुअली मोमेंट हम कहते हैं मोमेंट में है, पर मोमेंट को जीते तो है नहीं। मोमेंट में रहते रहते फोन चल रहा है। अब यार काम करो तो काम करो। इसलिए मेरा एक तो मैं पॉडकास्ट के तरफ बोलने जाऊंगा यार, मैं बहुत लेस रिस्पॉन्सिव आता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इतना आप या तो फोन खेलते रहो, व्हाट्सएप खेलते रहो, ये करते रहो, ठीक है, जो आपका काम है करो। अदरवाइज whatever you're doing, you should be in that moment. Even if you're chilling, even if you're sitting with friends, just enjoy it, absorb करो हर चीज को। चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे कर रहे हो, जिम कर रहे हो, क्यों देखना फिर बीच में सेट के पीछे फोन, अच्छा ये हो गया वो हो गया। उस माहौल में रहो ना, जोन में रहो, तो मोमेंट्स को फील करना चालू करो। तो बी हियर नाउ मेरे को सिर्फ उसके टाइटल से ही मेरे को वैसा हो गया था कि यार ये तो कुछ बात है, हालांकि उनकी बायोग्राफी है, सब है उसके ऊपर। तो बाकी तो मतलब बाकी तो बहुत सारी बुक्स हैं, हर बुक में अलग पर्सपेक्टिव आप ढूंढ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोचते हो। मेरे को फिलॉसफी में मज़ा आता है समझने में, लोगों के क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है। दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ आल्सो ओपन अप माय थॉट प्रोसेस। तो वो तो मैं आपको स्टार्ट होने से पहले ही बोल देता कि मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग होने वाले कि पता चल जाता है बात करके, बिल्कुल, कि आप किस तरह से, आप किन चीज़ों पे, वही गट वाली बात है, गट कॉल आ जाती है, तो वो सब मज़ा आता है। तो एक भाई मैं ना मतलब एक बुक पढ़ रहा था, मतलब मैं उसके आगे की कंटेंट नहीं पढ़ पाया, उसकी सब्जेक्ट लाइन थी कि कैन थिंग्स हैपन फॉर यू इंस्टेंटली। लगता है आपको, जो विच पीपल कॉल इट एज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, या होता है टर्निंग पॉइंट तो होता है। आपकी लाइफ में क्या था ऐसा? नहीं, अब टर्निंग पॉइंट एक नहीं होता जो मेरे को लगता है। टर्निंग पॉइंट है ना, बहुत सारे होते हैं। अब छोटे बड़े मैग्नीट्यूड हम इस बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कैसे हो गया, तो हम सोच लेते हैं तो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और छोटा मतलब छोटे को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। बट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के अलावा हमें जो लग रहा है, एग्जांपल अगर बेसिक एग्जांपल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब हुआ था ये रैली थी, और मैं हमेशा से अवॉइड करता था कि यार मैं 19 साल का लड़का है यार, मैं मूवमेंट चलो लीड कर रहे पहली जब रैली ऑर्गेनाइज करनी थी, अब एजेंडा प्रॉब्लम थी कि अब क्या उस पहली रैली को टर्निंग पॉइंट बोलेंगे या रंग दे बसंती को टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, कहाँ से? मैं वही बोलूँ, टर्निंग पॉइंट डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जो इमीडिएट विजिबल के बाद आपको पहली रैली में क्या हुआ, रैली ऑर्गेनाइज करनी थी, मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम, दिस इज 2010, मैं 19 साल का था। अब मैंने बोला क्या करना है, फिर ये अगेन स्टार्टअप टाइप की प्रॉब्लम हो गई कि लोग क्यों आएंगे, क्या जल लोकपाल बिल किसी को कुछ पता ही नहीं, क्या करप्शन चल रहा था, वो सब था, पर उसके बारे में अवेयरनेस। तो वहाँ पे कमर जवान ज्योति करके जयपुर में जगह है, वहाँ पे ना, वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो बोला कि यार काम करते हैं, फर्स्ट ईयर के 100 जूनियर लड़कियों को जबरदस्ती बोलते कि यार कॉलेज में नेता तो थे ही, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह थे, 100 लड़कियां आएंगी, शायद उनके साथ फर्स्ट ईयर के और भी लड़के आ जाएंगे, और उनको देखते देख राह चलते और लोग भी रुक जाएंगे। झंडे अरेंज करते ये करते कराते हमें लगा कि 200-300 लोग इकट्ठा कर लेंगे, और 5000 लोग इकट्ठे हो गए, इससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस आ गई, तो हमने ना परमिशन दी थी ना कुछ, पता ही था कितने लोग हो जाएंगे। तो वो फिर आया कि यार ये भी कर सकते हैं। फिर रैली करते फिर पोटेंशियल हुआ कि अब एक रैली ऑर्गेनाइज करते लाखों लोग इकट्ठा करेंगे, जैसे दिल्ली में जो सीपी है वैसा वाला, जहां तक आप सेंटर में खड़े हो, जहां तक आप देखो वहां तक लोग ही लोग। तो बस विजन था कि क्या हम कर सकते हैं, और करा। वो 7 दिन के अंदर हम लोगों ने 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। जयपुर में स्टैचू सर्कल करके जगह है वहाँ पे। अब मैं हमेशा स्टेज पे अवॉइड करता था बोलना, बोलता था यार कोई मेरी क्यों सुनेगा यार, मैं तो 19 साल का हूँ, व्हाई वुड समवन लिसन टू मी। दिस वाज 2011, 15 अगस्त के बाद, जब अन्ना जंक्शन में बैठे कि अब तो जब जन लोकपाल बिल होगा तभी उठेंगे। एंड ऐसे ही फिर किसी ने मस्ती करने के लिए, मस्ती तो क्या मतलब, ऑब्वियसली फेस तो मैं था ही मूवमेंट का, मैं नीचे मीडिया में कुछ बाइट दे रहा था,
किसी ने बोला हमारे भी शुभम जी आएंगे, 2 शब्द कहेंगे। हाँ तो ये ऑलवेज बीन अवॉइडिंग टू एड्रेस लाइक 5-10,000 पीपल ऑफ, आप हमेशा अपने कोर टीम उन सबको कर रहे हो, आपको लगता है कि अब मेरे भाव अच्छे हैं ना, मैं कर रहा हूँ ना, आई एम वर्किंग फॉर इट, राइट? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू गो ऑन स्टेज और वो भाषण देना, ये करना, नारे लगाना, वो तो कर रहे हैं ना, बड़े लोग भी कर रहे हैं ना, टीम करने दो उनको। तो और वो मैं सोचता था ऐसे, मैं अपने डर के रीजन नहीं समझता था, कॉन्शियसली मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। एक्चुअली में मेरा डर था ना पब्लिक स्पीकिंग का, स्टेज फेयर था, तो मेरे को तो डर वो था। अब वहाँ पे अब डर, अब यही है, जिंदगी ऐसी ही होती है, आपको लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। आप सोचोगे प्लानिंग, कुछ भी प्लान कर लो, प्लान के हिसाब से नहीं होना है, थिंग्स विल हैपन एज पर इट्स ओन कोर्स, राइट? तो वहाँ पे फिर सीन यही हो गया, वहाँ पे किसी ने बोल दिया शुभम जी आएंगे। अब मेरे को तो डर लग रहा है, मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ एंड आई एम लिटरली शिवरिंग लाइक क्रेजी, पसीने छूट रखे हैं कि क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, पीपल लुक अप टू मी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो बेइज्जती बेइज्जती, इतने हम दिमाग में अपने हमारे इनहिबिशंस बना लेते हैं ना कि ये क्या इज्जत है तुम्हारी, क्या इज्जत है यार, तुम खा लिया था, खा लिया। दिमाग की, तुम्हारी दिमाग की बनी इज्जत सिर्फ तुम्हारे लिए है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो पता नहीं क्या वो मैं ऊपर चढ़ा, जब लास्ट मैंने स्टेप रखा और वहाँ पे मैंने खुद से पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन करा, 15-20 सेकंड का था, मैं बोला कि देख ऐसा जिंदगी में शायद तेरे को ये मौका वापस कभी मिले नहीं मिले कि लाखों लोग तेरे को सुनने के लिए खड़े हैं एंड सो एक्साइटेड, और शायद ये आज़ादी के बाद ऐसा कुछ पहली बार ही कुछ ऐसा टाइप हो रहा है, तो जाके अपना मोमेंट जी ले यार। तुम लोगों ने स्क्रैच से बिल्ड करी ये चीज़ें यहाँ पे, ऐसा अवेयरनेस करी, जस्ट गो एंड लिव ए मोमेंट। और इतना डरते हो जाएगा तो 100% विल फक इट अप। डरना किस बात का? व्हाट डू यू हैव टू लूज? इससे पहले कौन जानता था, क्या जानता था, क्या इज्जत, क्या 1 साल का, क्या व्हाट यू हैव टू लूज? विल यू लूज मनी? नो। विल यू लूज रेपुटेशन? यू थिंक दैट यू आर लूजिंग योर रेपुटेशन, यू विल नॉट। और तो डरते हो जाओगे तो 100% यू माइट यू नो, पता नहीं खुद को वो क्या पेप टॉक दिया गया। फिर मैंने बोला 3 बार वंदे मातरम और 3 बार भारत माता की जय, तो लाखों लोग रिस्पॉन्ड करते हो, ऐसा गूज़बम्स आए मेरे को, पता नहीं डर कहाँ वो भूला मैं। और मैं 45 मिनट्स कुछ बोला हूँ लगातार स्टेज पे। वो दिन आज का दिन उसका चुप ही नहीं हुआ। मैंने कहाँ पे कितने जगह कितने इवेंट्स है, वो चाहे प्लेसमेंट हो चाहे कुछ हो, बिल्कुल गया दिल खोल के जो मन में है वो बोल दिया, अनफिल्टर्ड, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन। तो अब उसको टर्निंग पॉइंट बोलोगे तो टर्निंग पॉइंट उससे पहले वो छोटी चीजें हुई कि वहां तक भी वो आया। शायद अगर रंग बसंती नहीं होता है, वो पहली रैली 5,000 की नहीं होती, तो शायद अगर रैंडम उसका ऑर्गेनाइजिंग पार्ट नहीं होता उस जगह का, तो मेरे को रैंडम अगर कोई स्टेज पे बुला के चढ़ाता तो शायद मैं नहीं बोल पाता। तो एक टर्निंग पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में, एंड हम लोग इसलिए यूजुअली बोल देते हैं यार ये टर्निंग पॉइंट बड़ा था। बट देयर आर सो मेनी स्मॉल चेंज जो हम बात कर रहे थे कि जो पहले छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं जो हम शायद देख ही नहीं पाते। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस। करेक्ट बिल्कुल। भाई आपके घने बालों का राज बता दो। ये तो कोविड की फसल है। अच्छा। कोविड जब चालू हुआ वही अगेन बालों में हमेशा मैं बड़े बाल रखने में बट ऐसे लगता था पता नहीं यार कैसे मेंटेन होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होगा, और मैं रखता ही था। कोविड चालू हुआ जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम थोड़े से मेरे बड़े बाल थे, मैं वो कटवाने थे बाल, उसी टाइम लग गया, मतलब यहाँ टाइप्स हो गए, इतने लेंथ होगी तो लग गया। तो फिर थोड़े और बड़े अब बालों का ना मेरे को जो समझ में आया ना यार, एक तो बहुत मेहनत है मेंटेन करना, और मैं लो मेंटेनेंस बंदा हूँ, ज़्यादा मेहनत होती नहीं है, इतना टाइम नहीं लगा सकते आप। तो फिर उसके बाद जब थोड़े थोड़े बाल बढ़े हुए कोविड में तो कोई देख नहीं रहा था, तो बालों में जो मेरे को समझ स्टेजेस होती है, लेवल टाइप्स। जैसे आप एक लेवल पे जब आपके चल रहे होंगे तो बड़े होंगे, फिर उसके बाद जब लेवल 1 से लेवल 2 जा रहा होगा तो उसके बीच के जो ट्रांजिशन में ना आपको लगेगा कि यार बहुत हो रहा है, कटवा दो, बस वो पेशेंस रखना होता है। फिर लेवल 2 पे आ जाओगे फिर लगेगा बहुत सही, अच्छा बढ़िया बन रहे हैं वो। तो इट्स लाइक अगेन वही अपना पेशेंस टेस्ट होते होते वो मैं लेवल्स बढ़ते चला गया, चलता जा गया, और ये बड़े होते गए ये तो ये वैसा वाला सीन है अभी। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। नहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम सीइंग माय वर्जन इन फ्रंट ऑफ मी जो मेरे से थोड़े से बड़े हैं, राइट। थोड़ा जो मैंने लुक अप टू वाली बात बोली थी ना, मैं बहुत कम लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सुपीरियर समझता हूँ, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाता उस हिसाब से। एक तो होता है कि आपकी आउट ऑफ 10 2 आइडियोलॉजीज मिल रही हैं, right. बहुत कम लोग मिलते हैं जिनसे आपकी 8 9 10 की 10 आइडियोलॉजीज मिल जाए, right. तो मेरे को ना वो ब्रदरहुड वाली को फीलिंग आ रही है। बिल्कुल भाई यार, इट्स लाइकवाइज, मतलब मेरे को भी मजा आ रहा है यार, क्योंकि
इतने पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यूज ये सब हो चुके, मतलब आपको भी वही चीज किक और थ्रिल देती है ना, जहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बिल्कुल 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 अदरवाइज नहीं अनफिल्टर्ड तो हो, अनफिल्टर्ड होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट, दैट्स व्हाई एक्चुअली थैंक यू वेरी मच शुभम भाई। और तो आई थिंक वी शुड रैप अप दिस सेशन, इट्स बीन मोर देन, कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए। हाँ वी कैन गो ऑन एंड ऑन यार, मतलब हमारा तो कोई लोग एंड ही नहीं है। तो आई थिंक देयर इज लॉट मोर टू टॉक अबाउट, और विल सीक योर अवेलेबिलिटी वंस अगेन। अरे कभी भी होता है तो हम प्लान करते हैं दोबारा। बाकी इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि आपने राइट नाउ, आई थिंक कि आपके हाथ में इंडियन डेमोग्राफी का यूथ है, राइट, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि ईटिंग हैबिट्स को लेके, जैसे मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट करा था तो उसने बोला था कि WHO ने प्रेडिक्ट करा है कि 2025 तक 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत तेजी से फैल रहा है यार, बहुत क्रेजी। रीजन यही है कि मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है, लोगों को आना पड़ता है जॉब करने के लिए, मतलब सर्वाइवल का भी पॉइंट होता ही है एक, कि आते हैं लोग गुड़गांव बैंगलोर साइड जाते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप एक मसीहा नहीं बोलूंगा, तो बट क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आए हो आप। हमारा तो बेसिक एक ही चीज था कि अगर ग्रास रूट पे, अगर हमने पूरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो अपना ही लिए, वेस्टर्नाइज हो गए हम, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? हमारी गाड़ी एक मशीन है, इट्स लाइक एन ऑटोमोबाइल राइट, तो उसका सर्विस और मेंटेनेंस वो खाना ही है जो हम कर सकते हैं। तो हम खाने के थ्रू क्या हम आपके बॉडी टाइप को समझ के आपके बॉडी गोल को अचीव करा दे, एंड एज इकोनॉमिकल एज डेली के आपको 300 रुपए के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, स्नैक्स, डिनर चारों मील मिल जाए। तो मासेस के मार्केट में आप घुस गए, जहाँ उनका जो करंट खर्चा है, उसी खर्चे में अगर मासेस का बजट बलिनो का है तो बलिनो के ही बजट में क्या हम उसको मर्सिडीज जो हमेशा से परसीव करता है, जो कि न्यूट्रिशन और हेल्थ वालों ने बेचा है, क्या हम बलिनो की प्राइस में मर्सिडीज को प्रॉफिटेबली बेच दें? ये मॉडल फिगर आउट करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, बट वो हो गया। उसी के ऊपर स्केल कि मास लेवल पे हम ऐसा मूवमेंट लेकर आए कि द वे डेली मील्स हैव बीन परसीव्ड इन इंडिया, वो ही पूरा चेंज हो जाए। उसमें आप कुक कर रहे हो, प्री कुक्ड है, कैसे है, क्या है, वो सारे मिक्स एंड मैच एंड वो सब चीज़ हो। तो बस इच्छा है कि हम ऐसा कुछ अच्छा कुछ करें यार, और सीखे विद टाइम लाइफ में आगे। कि बाकी तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके ना, मतलब अभी हम बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बट आप सोचो आज़ादी के बाद से लेके अभी तक में इतना फास्ट चीज़ें मूव हुई हो, जिसमें से लास्ट 10-12 साल में तो बहुत क्रेजी वो डिटोरेट हुआ है। तो अगर अभी नहीं करें ना, दिस इज एक्सट्रीम हाई इंपॉर्टेंस टाइम, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उतना बड़ा हो गया, एंड अच्छे भाव या सोशल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, करेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग लगे। नहीं भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये, बिकॉज जैसे मैं आप जैसे लोगों से किसी से बात करते रहता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि यार आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशन एज वेल। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल बीइंग शेफ के एक हिडन मोटिव दिखा मेरे को कि यस, कि एक हिडन मोटिव डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से बहुत, क्योंकि डिफेंस भी है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, दिमाग, तो हर चीज़ें कहीं ना कहीं जो हम कंज्यूम करते हैं राइट, उसी से ही नर्चर होती है। एग्जैक्टली, तो आपका दिमाग जो आप खा रहे हो वही आपका दिमाग सोचेगा, उसी तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। शायद डिफेंस में नहीं जा पाए, बट शायद आप आने वाले डिफेंस के लोगों के लिए एक अच्छी फूड की प्रोवाइड कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप काम कर रहे हो उनके लिए। इनडायरेक्टली आप हमेशा हर जगह आज की तारीख में जो एक बंदा नॉर्मल कैब का एक जो बंदा ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है, वो एक बंदे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचा रहा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे टाइम पे पहुंचा रहा है, बी पॉइंट वाला जाके क्या क्रिटिकल चीजें कर पा रहा है। तो हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही है। इट्स जस्ट दैट वी वेरी लूजली एंड वेरी इजीली जस्ट फॉरगेट इट कि यार चल ठीक है, तो क्या ही फर्क, क्या ही कर लिया इन्होंने, इसने क्या ही कर दिया। जब आप हर छोटी चीज को अप्रिशिएट करना चालू कर जाओगे तो वो सोचने का, जिस तरह से आप सोच रहे हो वैसे फिर और लोग सोचना चालू कर देंगे कि हर जना कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो उस एंगल से सोचने के लिए आपको खुद को एक अपना थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करना और वो करना जरूरी है, और हर जना से एक्सपेक्ट करना भी वो गलत है। बट जैसे भी ऐसे लोग मिले लाइक माइंडेड, तो उन लाइक माइंडेड लोगों को साथ में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो कुछ मास लेवल पे कुछ बड़ा कुछ साथ में कलेक्टिवली कर सकते हैं। करेक्ट। एंड दैट्स व्हाट पीपल फॉर पीपल के अंदर हम लोग करते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड लोग की, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह में काफी मैं एक्टिवली रहता हूँ, तो वो सब करके तो लाइक माइंडेड लोग साथ में आए और हम कलेक्टिवली हर प्रॉब्लम को, ऑलरेडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आपको नए एनजीओ नए सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। वो लाइक माइंडेड लोग आपके सब साथ कलेक्टिवली करेंगे। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ, आई मीन दैट्स द एंटायर क्रक्स कि वो लाइक माइंडेड लोग साथ में आने जरूरी है, और जब साथ में आएंगे तो कुछ ना कुछ
बढ़िया कुछ समाज के लिए करके जाएंगे। भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत हाई एनर्जी फील हो रहा है अभी। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि बीइंग शेफ विल रीच हाइट्स एंड यू नो रेवोल्यूशनाइज दिस फूड टेक इंडस्ट्री, और जितना बेटरमेंट हो सकता है इंडियन डेमोग्राफी में एंड ग्लोबली भी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, वी विल डेफिनेटली मीट वंस अगेन। अरे बिल्कुल यार, अब तो लाइक माइंडेड की वाली बात होगी तब तो मिलना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल पॉडकास्ट तो ठीक हाँ जी, है, हाँ जी, तो ये तो अच्छा है। दिस वाज अ गुड, एक्चुअली यही है ना, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क यार। जिन दो जनों को मिलना है वो मिलना है, वो मिलेंगे, कुछ ना कुछ रीजन बनेगा ही। करेक्ट और वो रीजन, वो एक छोटा रीजन बन के कहाँ से कहाँ चीजें कहाँ बिल्ड हो जाए वो आपको नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं लाइंस के ऊपर मैं तो आई एम हार्ड को बिलीवर ऑफ दिस, एंड मेरे को तो वाइब पहले आपको मैंने बोल दिया था कॉल पे, हम तो अभी आज पहली बार मिले, लाइक वो देख के समझ में आ जाता है, वो बात करने से पता चल जाता है। करेक्ट करेक्ट। एंड इट्स माई प्लेजर टू बी हियर, एंड ट्रस्ट मी, आई मीन आई होप दैट इंडिया में हम ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट और चीज़ें निकाल के लेकर आए जहाँ पे हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर दें, एंड आई एम श्योर यू विल डू इट। थैंक यू वेरी मच शुभम, वेरी आई वुड से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मेरे को, बिल्कुल एंड हाईली अप्रिशिएटेड, एंड यू नो आई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के ऑनेस्टली। नहीं सेम है, बिल्कुल लाइकवाइज यार। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।